हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है भाई, रेखाएं और कोण। मतलब रेखा क्या होती है, रेखाएं क्या होती है और उसके कोण क्या होते हैं। भाई कहा जाए जो ज्यामिति आपकी है, जो ज्योमेट्री है, उसका ये सबसे बेसिक है। भाई रेखा क्या होती है और कोण क्या होता है, इसके बारे में जानना। ठीक है, तो ये चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम इसको बिल्कुल बेसिक से आपके लिए लेके आए हैं और बिल्कुल एडवांस तक, मतलब एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे और हर एक बारीकियों से चीजों को आपको बताएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई पहले हमने नहीं पढ़ा, पता नहीं अब समझ में आएगा नहीं आएगा, भाई पहले हम इसमें बहुत कमजोर थे, तो भाई पहले की भूल जाओ। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से अब कोई कमजोरी वाली बात ही नहीं होने वाली, क्योंकि हर एक बेसिक को लेके चलेंगे, बस साथ में बने रहें, आखिरी तक बने रहे। भाई मजा आने वाला है और हर एक कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ओके, करें स्टार्ट इसको। चलो भाई ठीक है, यहां पर देखो सबसे पहले हम देखेंगे भाई इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे भाई क्या टॉपिक है, तो रेखाएं और कोण की आधारभूत परिभाषाएं। मतलब इसके अंदर जो इसके आधारभूत जो बेसिक चीज है, बेसिक पॉइंट है छोटे छोटे, उनके जो परिभाषाएं हैं उनको देखेंगे यहाँ पे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद कोण के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप के कोण होते हैं, उसको देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, दो रेखाएं खींचने के विभिन्न प्रकार। भाई दो रेखाएं जो होती हैं उनको किस तरीके से खींचा जाता है, उनके जो प्रकार होते हैं उनको देखा जाएगा। चलो भाई ठीक है। उसके बाद कोणों के युगम, जो कोण होते हैं उनके युगम जो होते हैं, भाई जो जोड़े होते हैं वो किस तरीके होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, भाई उसको भी देखेंगे यहाँ पे। और फिर समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं ये जो होती है उनके बारे में देखेंगे। समांतर क्या होते हैं, तिर्यक क्या होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। चलो भाई ठीक है, और उसी के अनुसार जो उसमें कोण जो होते हैं उसको भी देखा जाएगा इसमें। चलो भाई ठीक है। उसके बाद फाइनल लास्ट में त्रिभुज का कोणों का योग, जो त्रिभुज जो होते हैं उसके जो कोण होते हैं उनके योग क्या होते हैं, उसको भी चर्चा करेंगे, उसको भी देखेंगे भाई किस तरीके से उसके योग क्या क्या होते हैं। ओके, यानी यहां पर पूरा फुल पैकेज चलने वाला है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। डन, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करा जाएगा और आज का सेशन पूरा कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तरह का पावर होती है। भाई कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ है। भाई कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, फिर जितना घुमा ले, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है यानी कि सब कुछ क्लियर है। डन, करें सेशन को स्टार्ट। चलो भाई करते हैं। ठीक है, यहां पे सबसे पहले आता है रेखाएं और कोण के आधारभूत परिभाषाएं। ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है ना लाइंस की, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है रेखाखंड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड क्या होता है, तो कोई रेखा जो होती है ना, जो रेखा की बात करें, रेखा क्या होती है, तो ये इस तरह की लाइन है जिसमें कि दोनों तरफ एरो है, यानी ये खत्म नहीं होता, ये दोनों तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं कहूं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, और इसको तोड़ के मैंने बाहर निकाल दिया, ये कुछ आ गया। ठीक है, तो ये रेखा का एक खंड आ गया। खंड मतलब टुकड़ा आ गया। मतलब कोई भी रेखा का जो एक टुकड़ा आ जाता है जिसके दो बिंदु होते हैं, जो दो अंतिम बिंदु होते हैं, उसके आगे वो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है उससे, तो इसे कहा जाता है रेखाखंड। यानी रेखा का एक खंड है, एक टुकड़ा है, उसे रेखाखंड कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कहा जाता है। डन, भाई चीजें क्लियर है बिल्कुल। चलो भाई ठीक है। अब इसी में देखो, ये टुकड़ा तो तोड़ के मैंने यहां रख दिया, अब इसी टुकड़े में कुछ और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है भाई, यहां आप देख सकते हो ए बिंदु से ये बचा हुआ है यहाँ पे। भाई ये इधर एक बिंदु है और ये बचा हुआ है। इधर की बात करें तो ये ए था और इस साइड की बात करें तो ये बचा हुआ है। यानी ये भी तो एक टुकड़ा है, ये भी तो एक टुकड़ा है, रेखा का ही है। तो इसमें क्या क्वालिटी दिख रही है, तो इसका एक बिंदु तो फिक्स है। ठीक है, और दूसरी तरफ वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि ये क्या है, आपका किरण है। ये किरण है, और किरण की बात करें तो ऐसा होता है भाई, बल्ब जलती है तो बल्ब एक क्या होता है, बल्ब से किरणें निकलती है, ऐसे होता है। सूरज है, उससे किरणें निकलती है, उनका एक फिक्स पॉइंट होता है। कहाँ कि भाई वो बल्ब है, वो एक फिक्स पॉइंट है, वहां से किरणें निकल रही है और वो निकलते ही जा रही है, दूर जाती जा रही है। ठीक है, वो जब आगे की तरफ जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, तो इस कंडीशन में वही हो रहा है। समझ लो यहाँ एक बल्ब है, वहां से किरण जा रही है, यानी जिस रेखा का, जिसमें रेखा का एक बिंदु फिक्स हो जाए, ठीक है, और दूसरे खत्म ही नहीं हो रहा और वो आगे की तरफ एरो चलता ही जा रहा है, इसे कहा जाता है किरण, उसे कहा जाता है रे कहा जाता है। ओके,
चलो आते हैं फिर नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं और थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल बेसिक है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। ये अगर आपको आ गया फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके चलो भाई, यहां की बात करें नेक्स्ट है संरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु यानी कॉलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो संरेखी की बात करें तो ऐसा बिंदु, ऐसे 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर खींचे हों, एक ही रेखा पर हो। अगर मैंने एक रेखा खींची है, एक रेखा खींच दी है, ठीक है, और इसी रेखा पर तीनों बिंदु आ रहे हैं, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है संरेखी बिंदु यानी कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई। एक ही रेखा पर अगर तीनों बिंदु आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स यानी संरेखी बिंदु। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आता है असंरेखी बिंदु यानी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी भाई उसी का उल्टा, जो एक ही रेखा पर 3 बिंदु नहीं आते। मान लो कि इस बिंदु को उठा के मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है, तो अब क्या हो गया भाई, यहां पे ये बिंदु नहीं आ गया, इसको मैं एक मिनट, हाँ, जैसे कि मैंने एक बिंदु यहां बनाया, एक बिंदु यहां बनाया और दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु यहां बना दिया। क्या ये एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो नहीं। इसको ज्वाइंट करने के लिए मुझे ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा और ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये एक त्रिभुज बन जा रहा है, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन जा रहा है। तो यहां पर हमने क्या देखा, असंरेखी बिंदु क्या होते हैं, जो एक ही रेखा पर नहीं आते उसे असंरेखी बिंदु कहा जाता है, और जो एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ जाए उसे संरेखी बिंदु कहा जाता है। और इस असंरेखी बिंदु से एक त्रिभुज फॉर्म कर जाता है, त्रिभुज बन जाता है, ठीक है, एक ट्राइंगल हमारा बन जाता है। डन, तो ये चीज आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला वाला क्या है भाई, अगला आता है हमारे पास कोण। भाई कोण मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोण। अब कोण क्या होता है, तो कोण की बात करें तो एक किरण और दूसरा किरण, ठीक है, 2 किरणें हमारे पास है, ठीक है, 2 किरणों में एक बिंदु जो होगा वो उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों किरणें जो हैं उनका एक बिंदु क्या है, कॉमन है, जिसे कहा जाता है उभयनिष्ठ है। चलो भाई ठीक है। अब कॉमन बिंदु होने के बाद वो जो दो रेखाएं हैं, 2 किरणें हैं, उनके बीच का जो होता है, इसकी जो ये जो कोण होता है, इसी को कहा जाता है कोण कहा जाता है। इसके बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण कहा जाता है। मतलब 2 किरणें जो होती है उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण कहा जाता है, और इसमें एक बिंदु कॉमन होता है यानी कि उभयनिष्ठ होता है। याद रहेगा, ठीक है, डन। चलो भाई ठीक है, तो ये हमारा कोण हो गया। उसके बाद भुजाएं क्या होती है, तो भुजाओं की बात करें, कोण के जो 2 रेखाएं जो होती है, जिन 2 रेखाओं के 2 किरणों के द्वारा जो कोण बना हुआ है, तो इन 2 रेखाओं को भुजा कहा जाता है। ये भुजा है, ठीक है भाई। कोण बनाने में जो 2 रेखाएं होती हैं, उनमें वो जो 2 रेखाएं होती है उसे भुजा कहा जाता है, जिस 2 रेखाओं से एक कोण बन रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आता है शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष कहा जाता है जो 2 रेखाओं का जो उभयनिष्ठ पॉइंट है, जो 2 रेखाओं से जो कोण बना है उसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसे कहा जाता है शीर्ष, यानी वर्टेक्स कहा जाता है। ये आपका आ गया शीर्ष, ठीक है, ये बिंदु शीर्ष है, वो कहा जाता है वर्टेक्स। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट है और इसी से आपके सारी चीजें लागू होने वाली हैं, सारे कॉन्सेप्ट पे हम इसी का यूज करने वाले हैं। डन, तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो भाई अगर आपको थोड़ा सा कहते हैं थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो तो इसको दोबारा से रिपीट करके पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ भाई चीज़ें तो क्लियर होगी, क्योंकि हमने एक एक चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को उठा के लेकर आपको बताया और पूरा क्लियर करवाया है। डन, चलो भाई ठीक है, आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं उसमें क्या है। अगले की बात करें तो यहाँ पर है कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं ये चीज़ देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट वाला न्यून कोण है ये कुछ इस तरीके का कोण बन गया, ठीक है। इस कोण के अंदर जो ये कोण होता है जिसको मैंने x मान लिया, ये x जो होता है, ये इस न्यून कोण के अंदर जो x होता है वो हमेशा 90 से कम होता है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं क्या होगा, 0 से बड़ा और 90 से कम होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, न्यून कोण का मतलब 0 से बड़ा और 90 से कम, मतलब ये कितना हो सकता है, 60 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, 55 का हो सकता है, 85 का हो सकता है, 89 का हो सकता है, ठीक है, लेकिन 90 नहीं हो सकता, ठीक है। 90 से कम जा रहा है और 0 से बढ़ा जा रहा है, उस कोण को क्या कहा जाता है, तो न्यून कोण कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x का मान 0 से तो बड़ा होगा और 90 से
छोटा होगा। डन। चलो भाई ठीक है, ये आपका हो गया न्यून कोण। इसी न्यून कोण में पहले 0 से स्टार्ट हुआ था, ये 89 तक, 90 से कम तक रह गया था। ठीक है, जैसे ये 90 पहुंचा, 90 पहुंचने का मतलब सेकंड पॉइंट, ये कुछ इस तरह से 90 पे पहुंच गया और ये 90 का साइन। याद रखना, ये जो बॉक्स जैसा बनता है ना, ये 90 डिग्री का साइन होता है। जहां पर आपको ये बॉक्स दिख जाए ऐसा, इसका मतलब वो कोण 90 का है। और अदरवाइज जो भी बनता है ऐसे, वो गोल बनता है, ये चाप की तरह बनता है। ठीक है, तो ये डब्बे जैसा बना है, मतलब ये 90 का ही होगा। ओके, चलो भाई ठीक है, तो ये 90 का हो गया। यानी जब कोण जो होता है वो, यहाँ पर जो कोण है, मान लो मैंने x माना है शुरू में, ये कोण जो है ये 90 के बराबर हो जाए, तब उसे कहा जाता है समकोण। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x का मान क्या है, 90 डिग्री है, और इसे कहा जाता है समकोण। ये जी हो गया। तो आप क्या करना, एक एक को रोक रोक के इसके स्क्रीनशॉट लेते जाना, इसको नोट करते जाना। आप खुद से लिखोगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ठीक है, खुद से लिख के कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा हो रहेगा और ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती जाएगी। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर हमने समकोण को भी देख लिया कि समकोण क्या होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है। ओके, चलो भाई ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट, जिसे कहा जाता है अधिक कोण। ये आप कहा था अधिक कोण, जिसे कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब ये है कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। ये कोण हो गया, ये x हो गया, और इसमें कहा जाए तो ये कोण जो होता है वो x जो होता है वो 90 से तो ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। ये याद रखना, यानी ये 180 से कम रहेगा और 90 से ज़्यादा रहेगा। इस x का मान हो सकता है ये 150 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, 170 डिग्री हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। मतलब 90 से 180 के बीच में कोई भी कोण रहेगा वो आपका आएगा अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ओके, ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो आता है वो रिज्यू कोण होता है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। रिज्यू कोण यानी स्ट्रेट एंगल। और ये क्या होता है, तो ये वो कोण होते हैं जिसका कोण 180 होता है। यानी कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये चीज है। अब कहा जाए इस बिंदु पे कोण कितना है, तो ये पूरा ऐसे कर्व कोण होगा जिसे हम कहेंगे 180 डिग्री। यानी यहाँ पर x का मान क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रखा है। यानी हम कहेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो x का मान है वो होना चाहिए 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है, अगर 180 डिग्री है तो वो होगा रिज्यू कोण। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रतिवर्ती कोण, यानी रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। तो ये क्या होता है, तो भाई रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, ये क्या होता है, तो ये कोण जो होते हैं वो 180 से ज्यादा वाले होते हैं। यानी कि मैंने ये लाइन खींची और ये लाइन खींच दिया। ठीक है, इस कोण की बात करें तो ये हमारा x है। ठीक है, और ये x क्या होता है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर जो x है वो 180 डिग्री से तो ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, और इसे कहा जाता है प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये सारे कोण आपको पता होना चाहिए किसको क्या कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक एक चीजें बिल्कुल बेसिक से बता दिया, डायग्राम के साथ बता दिया। हर डायग्राम मैं बनाता जा रहा हूँ, तो आप इसको रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। ओके, और फाइनली ये कंक्लूजन निकला है इसका कि भाई इसके अंदर न्यून कोण जो है वो 0 से 90 के बीच में होता है और सम कोण 90 होता है। अधिक कोण जो होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है, और जो रिज्यू कोण होता है वो 180 होता है, और प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 से 360 के बीच में होता है। डन, चलो भाई ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, तो अगले की बात करें तो दो रेखाएं खींचने की विभिन्न प्रकार, मतलब दो रेखाएं जो होती है उसको कितने प्रकार से खींचा जा सकता है। तो देखो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग टू लाइंस, दो लाइंस को कितने तरीके से खींचा जा सकता है। तो पहला वाला पॉइंट क्या है, तो पहला वाला पॉइंट देख रहे हो प्रतिच्छेद रेखाएं, यानी दो रेखाएं जो होगी वो या फिर तो एक दूसरे को काटेगी, और या फिर दूसरा वाला क्या है कि नहीं काटेगी, अप्रतिच्छेद। और अप्रतिच्छेद की कंडीशन सिर्फ तब है जब दो रेखाएं समांतर हों। जब दो रेखाएं समांतर होगी तभी ये नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, यानी पैरेलल रेज होगी। ठीक है, ये पैरेलल तब होगी जब ये मतलब पैरेलल होगी तभी नहीं काटेगी ये। ठीक है, तो यहाँ पर होगा। अब बोलोगे सर ये वाली लाइन मैंने खींच दी ऐसे और ऐसे खींच दी, ये कौन सी काट रही है, ये भी तो नहीं काट रही, ये भी नॉन इंटरसेक्टिंग में आ गई। लेकिन इसी को ये अगर रेज है, ये रे है, तो इसको अगर बढ़ाया जाए तो ये आगे आएगा और ये आगे आएगा ऐसे, और यहाँ पर कहीं कट गया ना,
कट गया। तो भाई अगर थोड़े भी टेढ़े रहे तो ये तो कटेंगे ही, अगर समांतर मतलब एक ही दिशा में समांतर रहे तब ही नहीं कटेगा। यानी नॉन इंटरसेक्टिंग की बात करें, यानी अप्रतिच्छेद की बात करें, तो ये समांतर वाली कंडीशन में ही होगा, ये पैरेलल वाली कंडीशन में ही होगा। डन। तो भाई दो रेखाएं या फिर समांतर होगी या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अब प्रतिच्छेद में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और समांतर में प्रतिच्छेद नहीं करती। डन। चलो भाई ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो कि भाई ये दो रेखाएं हैं, पहला ये दूसरा ये, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। डन। तो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, तो अगले की बात करें, कोण के युग्म की बात करते हैं। कोण का जो युग्म होता है वो कैसा होता है? युग्म मतलब जोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब कोई रूल लगता है तो रूल लगने पे उसका रीजन साइड में लिखना पड़ता है। भाई इस कारणवश ये लिखा हमने, ठीक है, वो रूल आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर ये सारे रूल का यूज कर रहा हूं, इस रूल को हम मोस्टली लिखते हैं, ठीक है। अब जब मोस्टली लिखते हैं तो ये तो पता होना चाहिए भाई कौन सा क्या होता है। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले होता है ये आसन कोण जो है, जिसे कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। और ये क्या होता है? तो एडजेसेंट एंगल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक तो कॉमन पॉइंट होता है, मतलब जो बिंदु जो होता है वो कॉमन होता है इसमें, ठीक है, जिसे सिरा कहते हैं, वो बिंदु शीर्ष जो होता है वो कॉमन होता है। और उसके बाद इसमें जो एक भुजा होती है वो भी कॉमन होती है। यानी यहां पर कहा जाए एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। अब ये दोनों कोण जो हो रहे हैं, जो मैंने ये x माना और ये y है, इस x और y के अंदर क्या क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? तो इसमें एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। भाई ये दो कोण हैं और उसमें एक भुजा जो होनी चाहिए उभयनिष्ठ होनी चाहिए, यानी कॉमन होनी चाहिए। तो भाई आप देख सकते हो कि मैंने इसमें इसके नाम भी लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। इसमें आपने देखा कि OQ जो है ये क्या आपका, ये उभयनिष्ठ जो है, उभयनिष्ठ रेखा है। भाई ये उभयनिष्ठ रेखा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये एक उभयनिष्ठ रेखा है। डन। चलो भाई ठीक है, ये उभयनिष्ठ रेखा हो गई। साथ में इसका जो शीर्ष है वो भी उभयनिष्ठ होना चाहिए। वो क्या है? वो आपका शीर्ष है, ये भी उभयनिष्ठ है, ठीक है। भाई शीर्ष भी उभयनिष्ठ होना चाहिए और एक बीच का जो रेखा है वो भी उभयनिष्ठ होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो बीच की रेखा है उसके दोनों तरफ एक एक रेखा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक और रेखा आप यहाँ पे खींच दो और बोलो वो भी हो रहा है आसन कोण में आ रहा, तो नहीं। ये जो बीच की रेखा है उसके दोनों तरफ एक एक भुजा होनी चाहिए बस। यानी दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन लिख सकते हो क्या? OQ के दोनों तरफ एक एक भुजा होना चाहिए, ठीक है। यानी ये फर्स्ट पॉइंट आ गया है, ये सेकंड पॉइंट आ गया और ये थर्ड पॉइंट आ गया है। ये 3 पॉइंट कंपलसरी होगा, तब जाके ये बनेगा आसन कोण। यानी कि क्या हो गया भाई, ये रेखा सेम होनी चाहिए। भाई ऊपर और नीचे कोण में दोनों में कॉमन आ रहा है, ये बिंदु दोनों में कॉमन आ रहा है, और साथ में दोनों साइड की भुजा, दोनों में तरफ में एक एक भुजा होनी चाहिए। तब जाके ये x और y क्या है? आपस में आसन कोण है, ठीक है। डन। तो ये आसन कोण हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो भाई यहां पर देख लिया आपने। अब इसी के साथ, इसी के बेस पर सेकंड आता है, ये पूरक कोण क्या होता है? अब पूरक कोण की कंडीशन में क्या है? यही आसन कोण, यही आसन कोण में x और y दोनों का योग अगर 90 हो जाए तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो मैं इसको इरेज करता हूं और मैंने बनाया यहां पर कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये भी एक आसन कोण ही है, ये भी एक आसन कोण है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक कोण ये x है और ये कोण y है, और यहां पर अगर x प्लस में y ये आपका 90 डिग्री हो जाता है तो इसे कहा जाता है पूरक कोण। इसे कहा जाता है पूरक कोण, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण इसे कहा जाता है। डन। तो भाई ये चीज हो गया आपका, ये याद रखना है बिल्कुल। तो इसका भी रीजन आएगा जब कभी क्वेश्चंस में आते हैं कि भाई यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण है, बीच में कोई रेखा जा रही है और वहां पर दो, इसको भी y है, ये y है हमारे पास,
ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमने क्या कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर हमने बीच में रेखा देखी है और दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, हमने लिख दिया है, तो उसका रीजन क्या लिखोगे? तो रीजन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर पूरा कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये रीजन लिखना पड़ेगा। ओके, चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या है? तो थर्ड पॉइंट में उसी आसन कोण को थोड़ा और बढ़ाया गया तो मतलब एक यहाँ पर मैंने ये कोण खींच दिया है, यहाँ पर ये x का हो गया और ये y का हो गया। ठीक है, अगर ये x और y अगर कोई दो कोण है, ठीक है, दो आसन कोण में दो कोण है, उन दोनों कोणों का योग 180 हो जाए, यानी अगर ये 180 हो जाए, x प्लस में y 180 हो गया, तो इसी को कहा जाता है क्या चीज? समपूरक कोण। ये पूरक है, पूरक मतलब 90 डिग्री, और समपूरक मतलब टोटल हो गया, यानी 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, और ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो जाए तो उन दोनों कोणों को, उन दोनों आसन कोणों को क्या कहा जाता है? समपूरक कोण कहा जाता है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आता है कोणों का रैखिक युग्म। रैखिक युग्म और ये थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो रैखिक युग्म वाली कंडीशन क्या है? यहाँ पर क्या है भाई, दो कोणों का योग 180 होता है, तब जाके उसे कहा जाता है समपूरक कोण। और रैखिक युग्म में क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई रेखा होता है और उस पे कोई रेखा खींची जाती है, बीच में कोण लाइन खींची जाती है, रेखा, तो इसमें इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। यानी किसी भी रेखा पर जो कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर अगर कोण बनाया जाए तो वो हमेशा क्या होता है? रैखिक युग्म होता है, मतलब कि 180 डिग्री होता है। यानी इस कंडीशन में भी ये x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, यानी इसमें एक बात कंफर्म है कि आपको रेखा दी हुई होनी चाहिए। अगर आपको रेखा दे रखी है तो आप उसको रैखिक युग्म कह सकते हो। अगर आपको दो कोणों का योग 180 दे रखा है तो आपको समपूरक कोण लिखना पड़ेगा। ये फर्क है दोनों में, याद रखना। ठीक है, चलो भाई यहां पर इसको नोट कर सकते हो, ये आपका चौथा पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट क्या है? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो इसमें देखेंगे हम, दो रेखाएं जब आपस में ऐसे काटती है, कोई भी दो रेखाएं आपस में ऐसे काट दी हैं, ठीक है, इन दोनों रेखाओं के काटने पर यहां पर बीच में कहीं कोण दिख रहा है, तो यहां पर कोण में बताएं तो जो आमने सामने के कोण होंगे ये दोनों बराबर होंगे। ये x का है तो ये भी x का होगा, और ये y का है तो ये भी y का होगा, ये याद रखना। ठीक है, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती है तो आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसी को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। यानी जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि दो रेखाएं कट कर रही है तो आप आमने सामने के कोण को बराबर लिखोगे और इसको लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में VOA भी कहा जा सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको कहा जाता है LP भी कह सकते हैं, लीनियर पेयर कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है कि क्वेश्चन में बड़ा बड़ा ना लिख के LP लिख दिया, बस VOA लिख दिया, इस तरह से शॉर्टकट फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो ये चीजें हो गई हैं। तो यहां पर हमने समझ लिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, उसको कंफर्म कर दिया है। डन, चलो भाई ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे क्या चीजें और कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या क्या चीजें बचे हुए हैं। अगले की बात करें, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, इन दोनों में जो कोण होते हैं उन कोणों पर चर्चा करनी है। अब देखो इसमें मैं एक चित्र बनाता हूं, उसी के अकॉर्डिंग सारे कोण मैं बताने वाला हूं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर एक रेखा ये है, ठीक है, एक रेखा हमारे पास ये है, ये दोनों रेखाएं जो है समांतर है, ये L रेखा है और ये M रेखा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इस कंडीशन में हमें क्या रखा है भाई, L जो है वो समांतर है M के, और उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पर एक बीच में एक और रेखा है जो इस तरह से काटती हुई जा रही है। ठीक है, इसमें हमने नाम लिख दिया है भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7 और ये 8। भाई ये चार कोण हमारे पास हो गए हैं। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा भाई संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं। तो संगत कोण की बात करें तो ये जो एक ही तरफ के कोण होते हैं, जैसे 1 और 5 है, दोनों क्या इस रेखा पर इस तरफ में ऊपर है और नीचे है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कोण 5 जो है वो बराबर है कोण 1 के, ये संगत है। उसके बाद कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर होगा, तो ये भी लिखेंगे कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर होगा। ठीक है, इधर की बात करें तो ये 2 जो है वो 6 के बराबर होगा, तो भाई इसको लिखा हमने 2 जो है वो 6 के बराबर होगा। और उसके बाद 3 जो है वो 7 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा। ये कोण हमारे पास हो गए, इसे कहा जाता है संगत कोण और इसे कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है, यानी जब भी कभी क्वेश्चन में इस तरह का दिखे कि भाई ये कोण इसके बराबर है, ये 2 6 के बराबर है, 4 8 के और 3 7 के, तो इसके रीजन में आपको लिखना है संगत कोण या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो ये चीजें आपकी है बिल्कुल कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन में बहुत बार आएगा ये। ठीक है, तो ये तो आपको आना चाहिए, ये वाली स्लाइड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी। ठीक है, और पहले की आपने पढ़ी है तब ये तो क्लियर होती जा रही है, तो यहां पर बता दूं मैं आपको। तो पहला ये संगत कोण हो गया है। ओके, चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है एकांतर अंतः कोण या फिर अंतः एकांतर कोण भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो भाई एकांतर अंतः कोण क्या होता है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चीज है। अब इसमें बात करूं तो यहां पर अंदर वाले कोण जो 3 और 5 है ये आपस में बराबर होंगे, याद रखना, यानी कि कोण 3 जो है वो कोण 5 के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा कोण 4 जो है वो कोण 6 के बराबर होगा। ये जो कोण 4 जो है वो कोण 6 के बराबर होगा, इसे कहा जाता है अंतः एकांतर कोण या एकांतर अंतर कोण। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। चलो भाई, ये आ गया आपका। उसके बाद आता है एकांतर बाह्य कोण, ये बाहर वाले की बात कर रहा है, वही रिलेशन बाहर वाला है। बाहर का कैसा क्या है, तो एक जो है वो 7 के बराबर होगा और 2 जो है वो 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कोण 1 जो है वो 7 के बराबर है। ठीक है, और कोण 1 जो है 7 है। ठीक है, कोण 2 जो है वो कोण 8 के बराबर है। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्टली आता है वो क्या चीज है हमारे पास, तो ये आपका आ गया, ये दोनों भी बहुत यूजेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, या फिर कह सकते हैं सह अंतः कोण, या कह सकते हैं संबंधित कोण, ये भी इसका नाम है, इसका अलग अलग नाम है। इंग्लिश में हम इसे को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। और वो क्या चीज है, ठीक है, वो क्या है, तो यहां की बात करें, ये जो 4 और 5 है ना, इनका योग जो होता है वो 180 होता है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। यानी इसमें हम कह सकते हैं कोण 4 प्लस में कोण 5, ये क्या होता है, ये 180 होता है। ठीक है, और यहीं की बात करें कोण 3 और 6 जो होगा, ये क्या होगा, ये भी 180 होगा। ठीक है भाई, अब यही चीजें क्या को इंटीरियर हो गया, इसी में आता है को एक्सटीरियर भी होता है साथ में। तो को एक्सटीरियर की बात करें तो यहां की बात करें जैसे कि अंतः क्या रहेगा, तो बाह्य की बात करें तो बाह्य में आ जाएगा, तो मैं बाह्य यहां पर लिख देता हूं एक, ये जो बाह्य है। ठीक है, बाह्य वाले की बात करें तो यहां आप देख सकते हो भाई एक है, एक और कौन सा वाला है भाई, 1 है और 8 है। हाँ, 1 और 8 जो आपके पास है, ये 1 आ रहा है और 8 आ रहा है, ये दोनों का योग जो होगा, यानी कोण 1 और कोण 8 जो है, ये दोनों का योग होता है, ये 180 होता है। ठीक है भाई, बाह्य ये इस तरह से हो रहा है। ये बाह्य वाले की बात करें, बाहर वाले की बात करें तो कोण 1 और 8 जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, 180 होगा। और यहां पर देखिए कोण 2 और 7 जो है, ये भी 180 होगा। कोण 2 और कोण 7 ये भी 180 होगा, ये चीज हो गया। ठीक है, अगर अंतः बोले तो अंदर वाले, बाह्य बोले तो बाहर वाले। ठीक है, दोनों चीजें यहां पर मैंने क्लियर करवा दी है। और ये इसकी तो स्क्रीनशॉट बनता है, बिल्कुल बनता है। मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूं भाई, इसका तो ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर क्वेश्चन में यूज होना ही होना है। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक एक चीजें पता होनी चाहिए। बार बार इस वीडियो को देखो और समझो। ठीक है, और इसको खुद प्रैक्टिस कर करके देखो, जिससे ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। और क्लियर हो जाएगी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन चीज आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं आज। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं भाई क्या चीज है। अगले स्लाइड की बात करें तो इसमें देखा त्रिभुज का कोण योग, मतलब कि त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है वो किस योग जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे बता दूं, ये चीजें आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बताने में फायदा, क्या पता एक आधे को नहीं पता हो। ये ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। अब इसमें ये रूल ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। यानी अगर आपके पास त्रिभुज है तो उसमें कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में 2 नहीं है, बी लिखा होगा, प्लस में कोण सी, ये तीनों के तीनों मिलके क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। डन, चलो भाई ठीक है, यहां पर हमने बात कर ली इसको। तो जब भी हम इसका यूज करेंगे, जब भी ऐसा कुछ आएगा भाई कोण ए प्लस कोण बी कोण सी तीनों चीज आता है, तो उस कंडीशन में आपको रीजन में क्या लिखना है साइड में, तो यहां लिखना है त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो या फिर त्रिभुज के कोणों का योग गुण, योग जो होता है उसका गुण जो है वही है। ठीक है, ये आपका रीजन जो है यहाँ पर, इसको आपको यहाँ पर फिल करना है।
ठीक है भाई, जब भी ऐसी कुछ चीज़ आती है, कंडीशन आती है, तो ये सारे रूल्स को आपको फॉलो करना है। अगर आपको सारी चीज़ें ये पता है, ये जितने भी आज के कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किए हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। और अगर आपने इसको आखिरी तक वीडियो देखा है तो भाई मजा आ गया होगा, और मजा आ गया तो भाई लाइक तो बनता है, लाइक कर देना बिल्कुल इसको, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों में शेयर करोगे तो वो भी पढ़ पाएंगे, वो भी समझ पाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई ये चीज़ तो बनती है बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने यहां तक आखिर तक देख लिया भाई, मजा तो आ गया होगा, और इसी के बिहाफ पर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे और उसमें भी मजा आएगा। ओके, चलो भाई ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे भाई इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट परिमेय हैं उसको सिद्ध करेंगे, और साथ में उदाहरण जो पहले वाले प्रश्नावली के हैं उसको हम सिद्ध करेंगे और उसको कंफर्म करने वाले हैं। डन, चलो भाई ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताना चाहता हूं। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। ठीक है, अब भाई आपकी सुविधा के लिए क्या है, ऐसा क्या जो इसमें जो सुविधाजनक है आपके लिए, तो यहाँ पर सुविधाजनक ये है कि आपको यहाँ पर पूरा कोर्स मिलता है, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में सिस्टमैटिक तरीके से मिलता है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ भाई यहाँ पर आपको मिल रहा है। और वो भी कैसे, तो यहाँ देख सकते हो भाई, इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, स्पोकन इंग्लिश, NTSC ओलंपियाड, IIT JEE नीट, हर तरह के सेक्शन बने हुए हैं। आप जिस भी सेक्शन में लाई करते हो उस सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम पे क्लिक किया, आप हो 9वीं कक्षा तो 9वीं कक्षा पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देखोगे 9वीं कक्षा के जो भी टीचर्स हैं सारे आपको यहाँ पे विजुअल हो जाएंगे। ठीक है, आप इन टीचर्स में आपको कहते हैं किसी भी विषय में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी विषय में अगर कोई दिक्कत होती है, मान लो कि आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है, तो मैथमेटिक्स में मेरे सामने नीचे आपके वॉच नाउ लिखा होगा, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पर भाई, ये टीचर्स यहाँ पर है, मेरे सामने यहाँ नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, वॉच नाउ पे क्लिक करना है, और क्लिक करते के साथ आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो भाई क्या चीज़ है, क्या कौन कौन सा सिलेबस हमने क्या क्या कवर करवा रखा है। ठीक है, यहाँ पर पाठ्यक्रम परिचय, संख्या पद्धति और भी बहुत से चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा रखे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर आना है, अपने चैप्टर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके उसमें वीडियोस को देखना शुरू करना है। यहाँ पर आपके पास NCERT सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 शॉट वीडियो, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है जो कि आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद है। यानी आपको अब बाहर कहीं नहीं जाना, कहीं कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक कंसेप्ट, हर एक वीडियो वो भी कहते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। तो आप यहाँ पर देखिए और मजे करिए। ओके, और इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में और जो भी रिलेटिव हैं, जान पहचान है, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे कि उनका भी फायदा हो। ओके, चलो भाई ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगा और बड़े आसानी से आप इसको देख पाओगे। डन, बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और आप तो भाई इसका फायदा उठा ही रहे हो। तो इन चीज़ों को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलना भाई, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, कोई भी जान पहचान है उनमें शेयर करना जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, जिससे उनका भी भला हो जाएगा भाई, आपका तो भला हो जाए, उनका भला हो जाए भाई, और अच्छी बात होगी। डन, तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय।